सेक्शन डी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसे सॉल्व करते हैं। आसान सवाल है। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। मोलैरिटी मालूम करनी है सॉल्यूशन की जो जिसमें 1.25 ग्राम ऑफ HCl गैस डिसॉल्व है। तो HCl गैस को डिसॉल्व करते हैं। बेटा HCl क्या होता है? गैस होता है। तो उसको हम सोल्यूशन बनाना है तो हम इसको क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो 1.25 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व हुआ है इनफ वाटर में टू मेक, और उससे जो सोल्यूशन बना और उसका वॉल्यूम है बेटा 30 cm³ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या 30 cm³। तो आपने क्या मालूम करनी है बेटा? मोलैरिटी मालूम करनी है। तो आइए मोलैरिटी मालूम करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाएं। ओके, डेटा में क्या आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है? सॉल्यूट कौन डिजॉल्व हो रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है बेटा? HCl। कितना मास है इसका? 1.25 ग्राम। क्लियर। तो HCl है तो HCl का मोलर मास भी होगा। तो HCl का मोलर मास क्या होता है बेटा? कैलकुलेट आप कर चुके हैं और आपको अच्छी तरीके से आता होगा। तो मोलर मास ऑफ HCl क्या है बेटा? हाइड्रोजन का 1 और Cl का 35.5 प्लस कर दें तो ये हो जाता है 36.5। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है बेटा? ग्राम पर मोल, यानी इतने ग्राम पर मोल होगा तो वो मोलर मास होगा। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ, इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, वॉल्यूम सोल्यूशन आपको टाइम भी वेस्ट ना हो। अगर ज़्यादा वीडियो स्पीड में तो आप वीडियो को क्या करें? स्लो करें। ठीक है ना, 0.5 सेकंड पर सेकंड पे चलाएं। ठीक है, तो वॉल्यूम सोल्यूशन की आपके पास 30 cm³। ओके, 30 cm³। क्लियर। क्या मालूम करना है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी लिखिए। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है जो कि बहुत आसान है सवाल। ठीक है, सोल्यूशन मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बखूबी जानते हैं। तो अच्छा, इसमें भी आपको cm³ दिया हुआ है तो आपको दूसरा वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तमाम सवाल ऐसे ही आ रहे हैं अभी हमारे पास। ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? मोलर मास। ठीक है, और आगे क्या आएगा? cm³ दिया हुआ आपको तो पर आप 1000 लगा दें, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन cm³। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन cm³। क्लियर। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या आता है आंसर? मैस ऑफ सॉल्यूट में क्या आएगा आपके पास? 1.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है बेटा? 30 cm³। तो इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है कि मोल्स पर लीटर इसकी कंसनट्रेशन क्या है। तो आइए मालूम कर लेते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए? 1.25 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 1000 से तो आपके पास आ जाएगा कितना? 1250। ठीक है, 1250। ठीक है, मैथ्स का व्यवहार नहीं है, सॉल्व करना है हमें इसको जल्दी जल्दी। 36.5 मल्टीप्लाई 30 तो यह आपके पास आ जाएगा 1095। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड कर दें। ठीक है ना, 1250 डिवाइडेड बाई 1095 तो आगे मोलैरिटी आई इसकी 1.41। ठीक है, 1.41। ठीक है, और मोलैरिटी यूनिट क्या होती है? मोल्स पर dm³। ये सिंपल और करके m भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो सॉल्यूशन है आपके पास HCl का, ठीक है, इसकी जो मोलैरिटी है 1.41 मोल्स पर dm³ इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, अगला सवाल भी देखते हैं जो एक्सरसाइज में मौजूद, उसे भी सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। आइए सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है ये सवाल और क्या मालूम करना है हमें? अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। ठीक है, सॉल्यूशन बनाया हमने पोटेशियम क्लोराइड का और उसमें डिसॉल्व किया कितना? 2.5 ग्राम KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड डिसॉल्व किया। ठीक है, इन वाटर, वाटर इसमें मौजूद है। ठीक है, एंड मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 cm³। ठीक है, उसमें हमने जो भी है शुरू में थोड़ा सा पानी लिया, उसमें KCl डिज़ोल्व किया, शेक किया, पूरा डिज़ोल्व हो गया, पानी इतना भरा कि हमने 100 ml तक पानी भर दिया। कहाँ था? 100 ml तक। ठीक है ना, तो वो क्या होगा? आपके पास सोल्यूशन बन गया 100 ml में, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, पूछ रहे बताइए भाई कंसनट्रेशन बताइए, फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर dm³। आप सोच रहे होंगे ये सवाल तो गलत है, हम तो मोलैरिटी के सवाल कर रहे हैं, तो ये कंसनट्रेशन कहाँ से? ये बेटा मोलैरिटी भी क्या है? कंसनट्रेशन यूनिट है। तो कंसनट्रेशन मालूम करना इन मोल पर dm³। मोल पर dm³ क्या है? मोलैरिटी की यूनिट है। तो आपको बात समझ जाना है, घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो मोलैरिटी क्या है बेटा?
मोलैरिटी यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। तो मोल पर डीएम क्यूब का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी मालूम करना है। अगर आपको सवाल में लिखा हुआ होता मोल पर लीटर तो तब भी मोलैरिटी मालूम करना होता। क्लियर है। तो यहाँ मोल पर डीएम क्यूब लिखा हुआ तो उससे कोई मसले की बात नहीं, आपको मालूम वही करना है, मोलैरिटी। तो आई डेटा बनाते हैं। अगर आपको ये सवाल आता है तो आप इसे स्किप करें और आगे बढ़ें अगर कोई डिफरेंट सवाल आपकी किताब में आते हैं। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट KCl, जिसका मास है आपके पास 2.5 ग्राम। तो सॉल्यूट KCl है तो इसका मोलर मास भी होगा। तो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे और आपको मोलर मास कैलकुलेट करना अच्छे तरीके से आता होगा। तो पोटेशियम का मास आपके पास होता है 39 और क्लोरीन का होता है आपके पास 35.5। तो इन दोनों को आप जमा करते हैं तो आपको इसका मोलर मास पता चल जाएगा। तो ये होता है आपके पास 74.5, ठीक है, ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल का मास है ये मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया गया है आपको 100 cm³। ठीक, मालूम करना है कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी किससे मालूम करनी है, मोल्स पर डीएम क्यूब में मालूम करनी। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मोल्स पर डीएम क्यूब। ओके, सॉल्यूशन लिखें, फार्मूला लिखें, फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, फार्मूला यही इस्तेमाल होगा। इससे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम, मोलर मास 74.5, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 100। मोलैरिटी मालूम करनी है ग्राम पर डीएम क्यूब में। ठीक है, तो ग्राम पर डीएम क्यूब में ही आपके पास आंसर आएगा। जैसे जैसे आपको सिखाया है उसी तरीके 00000 गया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 को 10 से, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 25 और डिवाइड कर दें 74.5 से, तो 25 डिवाइडेड बाय 74.5। तो ये आपके पास आया कितना, 0.33। ठीक है, मोलैरिटी कितनी आई बेटा, 0.33 मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी पता चल गई। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगर आपकी किताब में मौजूद है तो सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सवाल है अ फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलर NOH, एक फ्लास्क इसमें है 0.25 मोलर NOH, यानी मोलैरिटी आपको दी गई है। मालूम क्या करना है आपको, मास मालूम करने के उसमें कितना NOH मौजूद है, इज प्रेजेंट इन पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा, आपके पास 1 डीएम क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब, और उसकी मोलैरिटी बता दी गई। आपको मास मालूम करना है NOH का। तो आइए डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको क्या दी गई, मोलैरिटी दी गई। तो मोलैरिटी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि वक्त बचे। तो मोलैरिटी आपको दे दी गई 0.25 मोलर। ठीक है, तो शॉर्ट में ये तो पूरा ही लिख देता हूँ। मोलैरिटी 0.25 मोलर, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब। अच्छा, अब इस पर गौर करें, आपको वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब दिया गया है, तो अब आप फॉर्मूला दूसरा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको मोलर मास मालूम करना है किसका, NaOH का। मोलर मास ऑफ NaOH आपको पता है, तो स्किप करें। तो 23 + 1 + 16 + 1 कितना हो गया आपके पास, 40 ग्राम पर मोल। ठीक, मालूम क्या करना है, मास ऑफ NaOH मालूम करना है 0.25 मोलर सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, क्या है फार्मूला, मोलैरिटी, ठीक, इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000। गलत, 1000 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको डीएम क्यूब दिया गया, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, इस बात को याद रखना है। ठीक है, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा।
वैल्यूज पुट करते हैं। मोलैरिटी में 0.25, मैस ऑफ NaOH तो मालूम करना है, ठीक। मोलर मास आपके पास आएगा 40, 1 डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास आएगा 1, ये तो ख़त्म हो जाएगा 1 से 1, ठीक है, जो भी है। तो 40 यहाँ पे डिवाइड में आ, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये आएगा आपका यहाँ ऐसे लिखाएगा मैस ऑफ NaOH। तो ये 40 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0.25 से। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है भाई 10 ग्राम। क्या आ रहा है भाई, 10 ग्राम। तो मैस ऑफ NaOH आपके पास कितना मौजूद है, 10 ग्राम मौजूद है। तो आप इसको चाहे तो पलट के लिख सकते हैं कि मैस ऑफ NaOH इधर लिख दें और 10 ग्राम उधर लिख दें, तो उससे कोई मसले की बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सवाल ही हमारे पास सॉल्व हो गया। तो आपके एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको डिमांड दी गई है, क्या डिमांड है देख लेते हैं, ठीक है। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें आपको एक सोल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, एक सोल्यूशन। और सोल्यूशन बता दिया गया आपको कितने मोलर बनाना है, कितने CM3 में बनाना है, ठीक है, सब आपको रिक्वायरमेंट दे दी गई। तो हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड, ये कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है हमें टू प्रिपेयर 400 CM3 ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन। तो हमें जो सोल्यूशन बनाना है 0.3 मोलर होना चाहिए और 400 CM3 होना चाहिए, यानी 400 ml होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बनाते हैं किस तरीके से सोल्यूशन बनता है। तो कभी भी आपको सोल्यूशन बनाने में तो आपको सबसे पहले एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा पानी लेना पड़ेगा, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें आपको डालना है भाई, पहले सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट कैलकुलेट हो गया, पानी में डालें, ऊपर थंब लगाएं, शेक करें और पानी भर दें 400 CM3 तक, ठीक है। 400 CM3 हो जाए यहाँ तक है, 400 CM3 आपने भर दिया, आपका 0.3 मोलर सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो हमें यह बताया कि हमें तैयार करना है 400 CM3 में 0.3 मोलर सॉल्यूशन, तो कितने अमाउंट में NaOH रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं किस तरीके से डेटा बनाएंगे हम, ठीक है। तो आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो रिक्वायरमेंट है 400, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बेटा 400 CM3। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होनी चाहिए आपके पास, वो लिखा हुआ है 0.3 मोलर, 0.3 मोलर। मोलर मास ऑफ NaOH क्या होता है आपको पता है, मोलर मास ऑफ NaOH 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल। क्या मालूम करना है, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला लगाना है आपने, फॉर्मूला क्या है जानते हैं, फॉर्मूला क्या है जानते हैं, क्यों नहीं जानते, मोलैरिटी मल्टीप्लाई = अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मैस ऑफ NaOH, कुछ भी लगा लें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैस ऑफ NaOH, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैस ऑफ NaOH ये मालूम करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय क्या है आपके पास आएगा 1000 आएगा, CM3 बनाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन CM3, ठीक। तो मास ऑफ NaOH आपको मालूम करना है, तो तमाम चीज़ों को डेटा पुट कर वैल्यू शूट कर देते, देख लेते क्या आता है। तो 0.3 मोलर बनाना है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट तो मालूम करना है हमें, मोलर मास आपके पास 40, ये जगह 1000 आ गया आपके पास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 400 CM3 बनाना है, ठीक है। और मैस ऑफ NaOH मालूम करना है, ठीक। तो देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। ये 00 से 00 तो गया, 00 से 00 गया, ठीक है। अगला आपके पास मौजूद है ये 10 × 10 और 10 × 4 आपके पास 40, ठीक, क्लियर, ओके। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। 4 डिवाइड में तो इसके पास आएगा मल्टीप्लाई में, ये भी यहाँ पे क्या बेटा डिवाइड में, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई पर, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्या होता है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 = ठीक है ना, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 = मैस ऑफ NaOH पता चल जाएगा कितना रिक्वायर्ड है हमें, अगर 0.3 मोलर सोल्यूशन बनाना है 400 CM3 में।
तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास आता है भाई 4.8 ग्राम आपको चाहिए। कितना चाहिए भाई आपको? 4.8 ग्राम। तो 4.8 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 cm³ ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन। तो आपको तमाम तरीके के एक एक सवालात करवाए गए हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इसमें माहिर बन सकते हैं। तो आपको होमवर्क के तौर पे सवालात दिए जाएंगे, ठीक है। सवाल कमेंट में लिखे जाएंगे, तो आप वहाँ से सवालात को सॉल्व कीजिएगा और वहाँ पे अपना आंसर भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। सवाल कमेंट में दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।